Look into the camera and talk. जब मैं क्वेश्चन करूँ तो आप मेरी तरफ देखिए और आंसर यहाँ दें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवनीत हमारे शो और इस कन्वर्सेशन में। सबसे पहले जानना चाहिए कि आप एक एनर्जी मशीन है, पहले आप मॉडलिंग की, फिर फिल्में कर रही हैं, कैसे मैनेज कर पाती दोनों चीज़ें? आई थिंक मॉडलिंग और फिल्में दोनों ही बहुत अलग फील्ड्स हैं। आई थिंक जितना ही मैंने मॉडलिंग को एंजॉय किया है उतना ही मैं अभी फिल्मिंग को और पिक्चर में एक्टिंग को एंजॉय कर रही हूँ। दे आर बोथ वेरी डिफरेंट एंड आई एंजॉय बोथ। क्या दिनचर्या रहती है अब सुबह से शाम तक, कैसे कैसे मैनेज कर पाती हैं, या फिर आपको पहले से पता होता है कि ये तो करना ही है मुझे? वेल जिस चीज़ में आपने पहले से प्लान किया होता है कि ये करना है तो वो करना ही होता है। इनफैक्ट हाँ, कभी कभी कोई दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि आप शुरू से वो भाग दौड़ शुरू होती है, बट आई थिंक जब आपको पता है आपका डे प्लान है तो वो निकल जाता है। फिर जैसे बोलते हैं कि 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, 24 घंटे कम नहीं पड़ते अगर परफेक्ट प्लानिंग है तो। अभी शुरू करते हैं आपकी मॉडलिंग से। आपने मॉडलिंग में झंडे गाड़ दिए, अपने देश का नाम ऊंचा किया है, अपने लोग प्राउड करते हैं कि नवनीत ने ऐसा किया। आगे भी कुछ इससे भी कुछ बड़ा करने का इरादा है, और क्या क्या सोचती हैं आप अपने करियर को लेकर? हाँ, मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था जब मैं मिस वर्ल्ड के स्टेज पे जाके खड़ी हुई थी एक सैश पहन के। मिस इंडिया नाम का, सिर्फ इंडिया लिखा होता है, आपका नाम नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। एक महीने के लिए आपको हर कोई बुलाता भी सिर्फ इंडिया नाम से है, तो वो बहुत ही प्राउड मोमेंट है। हाँ, अगर भगवान की दया से अगर मुझे और मिला ऐसा मौका अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, मैं ज़रूर करूँगी। एंड इनफैक्ट अभी फिल्में करेंगे, एक्टिंग करेंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ज़रूर अपनी कंट्री का नाम ऊपर लेके जाने की कोशिश करूँगी। अभी जहाँ तक बात करें हम लवशुदा की, आपका डेब्यू हो रहा है, और कितना आसान था मॉडलिंग से, कितना अलग है बॉलीवुड? जो भी आपकी ट्रेनिंग मॉडलिंग के दौरान रही वो आई एम श्योर कि आपको बॉलीवुड में तो काम आई नहीं होगी, उसमें एक्टिंग करनी पड़ती है। एक्टिंग को लेके कितना सजग हैं आप, और अगर आप समझती है कि कहीं आप एक्टिंग नहीं कर पा रही हैं या बहुत अच्छा कर पा रही हैं, तो आप डिस्कस करती हैं, किससे डिस्कस करती हैं, और एक्टिंग के लिए आप क्या कर रही हैं? एक्टिंग के लिए मैंने से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, बट ड्यूरिंग मेरे कोर्स के दौरान जो मैंने कॉलेज में किया, आई डन बीटेक इन टेलीविजन फिल्म प्रोडक्शन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी। एंड उसके दौरान मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स में काम किया था, तो मुझे लगता है कि मैं आगे काम कर सकती हूँ कैमरा के भी। सो एक्टिंग मैं कर सकती हूँ, उसके लिए कोर्स नहीं लिया, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडलिंग एंड द ब्यूटी पैजेंट्स। वहाँ पे आपको एक तरीके की ट्रेनिंग चाहिए होती है, एंड जो हमारे 1 महीने के दौरान हमारी ट्रेनिंग होती है। एंड उसके अलावा आई थिंक मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एक डिसिप्लिन लाने में लाइफ में। सो आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द फील्ड्स। हम देख पाते हैं कि जो भी लड़कियां हैं, जो भी हैं, हमारा यूथ है, वो मॉडलिंग करने के बाद इस फील्ड में आता ही आता है। तो आपने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि आप फिल्मों में जाएंगी, एक्टिंग करेंगी, या आपका ये आपको सडनली ये ऑफर हुआ कि आप एक चांस यहाँ भी एक आजमा सकते हैं? मैं सीधा कैमरा के सामने जाऊंगी, वो ऐसा प्लानिंग नहीं था। मैंने कोर्स बताया, मैं कर रही थी बीटेक, तो उसमें हम ज़्यादा बिहाइंड द कैमरा का पढ़ाई करते हैं। तो हाँ, डायरेक्टर सोचा था बनूंगी, लेकिन मिस इंडिया बनी तो कुछ शॉर्ट फिल्म्स किए थे, एंड मुझे लगा कि एक्टिंग भी कर सकती हूँ काफ़ी अच्छे से। सो वो भी किया, बट मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि मिस इंडिया के बाद मुझे सिर्फ यही करना है। सोचा था कि पढ़ाई भी पूरी करनी है, जो मैं अभी कर रही हूँ। एंड मिस इंडिया एक ड्रीम था, जो जब पूरा हुआ तो लगा आगे करियर में क्या करना है। ये तो टाइटल तो मिल गया, अभी आगे करियर क्या है, तो वो करियर एक्टिंग है। जी जी। अब जहाँ तक बात करें आपकी पंजाबी फिल्म जो दलजीत के साथ आने वाली है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि आप खुद एक पंजाबन हैं, और हिंदी फिल्म से पंजाबी फिल्म का बीच का जो सफ़र था, कितना एंजॉय कर पाया आपने लवशुदा को, और अपनी साथ साथ वो पंजाबी फिल्म भी शेयर करना चाहिए? दोनों ही एक्सपीरियंसेस बहुत अलग थे, हिंदी पिक्चर और पंजाबी पिक्चर का। बट दिलजीत पंजाब के सुपरस्टार हैं, इनफैक्ट अभी बॉलीवुड में भी आने वाले हैं, एंड आई एम श्योर बहुत ही अच्छा करेंगे। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। तो उनके साथ काम करना एक ड्रीम कम ट्रू था कि अरे वाह, मुझे दिलजीत के साथ काम करने को मिल रहा है। बिकॉज मैंने स्कूल टाइम से ही उनकी काफ़ी फिल्में देखी हैं, एंड हमेशा आप उनको एज एन एक्टर ही देखते हैं। सो सडनली उनके साथ काम करने का ऑफर आए तो बहुत अच्छा लगता है। एंड इट वाज अ पंजाबी फिल्म, एंड इट्स अ वेरी फन फिल्म। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ अलग सी पंजाबी पिक्चर बनी है, और बहुत खूबसूरत पिक्चर है।
कुछ बताएं फिल्म के बारे में, क्या कहानी है और कितनी मस्ती करते थे आप लोग, कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करें। नहीं, पिक्चर के बारे में, स्टोरी के बारे में ज़्यादा अभी शेयर नहीं कर सकती बिकॉज अभी थोड़ा टाइम है। बट वो सेट पे इनफैक्ट दिलजीत जी जहाँ पे भी होते हैं तो बहुत एक्साइटिंग माहौल होता है एंड काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ इंटरेक्ट करने में, उनके एक्सपीरियंस। और इनफैक्ट जब वो वहाँ पे बैठे होते हैं, जैसे आपसे बात करते हैं, वो सब सुनने में बहुत मज़ा आता है। ही इज़ अ वेरी नाइस एंड अ काइंड पर्सन। जी, जानना चाहेंगे नमित के ऊपर से आप स्ट्रॉन्ग दिखती हैं कि आप आज के ज़माने की लड़की हैं, तो आपकी तीन नेगेटिविटी या जो ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो क्या कमजोरियाँ नहीं हैं आपकी, वो जानना चाहेंगे। कोई भी तीन आप बताएं अपने बारे में। मेरे बारे में 3 कमज़ोरियाँ, वीकनेसेस मेरी 3 कमज़ोरियाँ, जो आपको लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए। वेल मेरी एक कमज़ोरी आई थिंक ये कमज़ोरी कभी कभी कमज़ोरी में काउंट होती है, कभी नहीं भी होती है, कि मैं जब भी पिक्चर में एक्टिंग के दौरान कुछ भी सीन्स वगैरह आते हैं तो मैं उनको ज़्यादा स्पॉन्टेनियस अप्रोच देती हूँ रादर दैन पहले से रिहर्स करके उसको करना। कुछ सीन्स होते हैं जिनको रिहर्स करना पड़ता है, बट ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि एकदम जो स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट लोकेशन पे जो रिएक्शन आता है, आई थिंक वो बेस्ट होता है, विच समटाइम्स वर्क्स फॉर मी। एंड मेरी खूबियाँ तो मैं बहुत बता सकती हूँ। कोई भी एक बताइए। तो मेरी आई थिंक आई एम क्वाइट डिसिप्लिन्ड इन माई लाइफ एंड मैं चीज़ों को, अपनी कमिटमेंट्स को और मेरे काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ। हमें जानना चाहेंगे आपसे कि इतना सब अचीव करने के बाद और भी अचीव करना की बड़ी जर्नी है आपकी भी शुरू हुई है, कुछ एक आप रिग्रेट करती हैं कि यार वो चीज़ छूट गई, इन सबको पाने के लिए मेरी वो चीज़ छूट गई, काश मुझे वापस मिल गई। वेल कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। जैसे कि मैं मेरा कॉलेज बीच में से छोड़ के मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया एंड उसके बाद मैं मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम ज़रूर दे रही हूँ, बट आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, उनकी बातें करना और मज़े करना, वो एक अलग चार्म होता है। जब वहाँ होते हैं तो हम ये चाहते हैं, तो यहाँ आए तो वो चाहते हैं। सो आई थिंक वो मैंने थोड़ा मिस किया, बट या माई फ्रेंड्स हैव बिन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। और इनफैक्ट अभी भी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे जेलस भी करते हैं, बट मुझे बहुत मज़ा आता है सबकी बातें सुनने में। मैं जानना चाहेंगे कि आपके रोल मॉडल कौन है बॉलीवुड में, एक फीमेल एक्ट्रेस या एक्टर? वेल मेरे एक फीमेल एक्ट्रेस रोल मॉडल नहीं है। मैं हर एक्ट्रेस को अलग अलग कैरेक्टर्स में, अलग अलग फिल्मों में देखती हूँ कि अगर दीपिका ने बाजीराव मस्तानी और कॉकटेल जैसी पिक्चरों में बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं तो उनकी क्या वाइड रेंज है, क्या शी इज़ सो वर्सेटाइल। एंड देन सिमिलरली इफ़ यू लुक एट प्रियंका चोपड़ा, शी इज़ जस्ट amazing, she is so amazing and beautiful at her work. So मैं हर एक एक्ट्रेस की अलग अलग पिक्चर से बहुत इंस्पायर होती हूँ, बट एक का नाम नहीं लूँगी बिकॉज सभी गलतियाँ करते हैं और सभी बहुत अच्छा काम करते हैं। रवि, जानना चाहेंगे कि 2015 की या फिर उससे पहले की जो भी फिल्में आई हैं, आप इनकी सोचती हैं काश के इस फिल्म का मैं हिस्सा होती है? कोई भी एक या दो फिल्में जो आपको बेहद पसंद हो? तो जैसे पुरानी भी चलेगी। पुरानी तो फिर मैं मुग़ल आज़म सोचती हूँ, लेकिन आज की पिक्चर में जो मैंने देखी है वो बाजीराव मस्तानी मेरी बहुत ही, मुझे पिक्चर पसंद आई। मैं मस्तानी और काशी बाई दोनों के कैरेक्टर्स करना चाहूँगी। सो डबल रोल तो नहीं हो सकता, बट आई थिंक वो दोनों ही कैरेक्टर्स इतने ही खूबसूरत और इतने ही अलग हैं एक दूसरे से कि आप जब थिएटर से बाहर निकलते हो तो आप तीनों कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हो और वो एक अलग इमोशन छोड़ के जाता है। सो आई थिंक वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिक्चर बनी है। मेरा लास्ट क्वेश्चन अमित ये है कि हम आपको जैसे देखते हैं वैसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आप एक्चुअल में है क्या, मतलब आप खुद बताएं, आप एक रोमांटिक पर्सन हैं या गुस्से वाली हैं या फिर कैसा बिहेवियर रहता है, कैसे ह्यूमन बीइंग है आप? वेल रियलिटी में इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा आई थिंक मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब वो बता सकते हैं कि मैं असलियत में कैसी हूँ। बट अगर मेरे से पूछा जाए तो हाँ, मैं रोमांटिक भी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, बट मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने पास रख लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा बाहर दिखा नहीं पाती हूँ।
So that is for my close friends. But otherwise, I'm quite practical in life and basically I mean business. अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं काम कर रही हूँ, काम के लिए मैं बहुत सीरियस हूँ एंड मैं काफ़ी प्रैक्टिकल रहती हूँ कि मुझे टू द पॉइंट चीज़ें पसंद है. मुझे घुमा फिरा के बात करना या घुमा फिरा के मुझे चीज़ें बताना वो पसंद नहीं है. चलिए नवनीत, आपने मुझसे बात की, इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच. Thank you so much. विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जितने भी प्रोजेक्ट करें वो ब्लॉकबस्टर हो. Thank you very much. आगे बढ़ें. थैंक यू सो मच. Thank you. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.